जब हम रावण का नाम सुनते हैं तो हमारी कल्पना में एक विशाल 10 सिर वाला अहंकारी राक्षस उभर आता है जो भगवान राम से युद्ध करता है और सीता माता का हरण करता है। दशहरा पर जिस पुतले को जलाया जाता है वह बुराई के प्रतीक के रूप में रावण ही होता है। लेकिन क्या रावण वास्तव में केवल बुराई का प्रतीक था? क्या उसकी कहानी सिर्फ नकारात्मक पहलुओं तक सीमित है? चलिए इस कथा के गहरे और कम चर्चित पहलुओं में झांकते हैं और जानते हैं, क्या रावण सचमुच बुरा था? रावण का जन्म एक महान ब्राह्मण अराशी विश्रवा और राक्षसी जाति की कैकसी से हुआ था। उसका पूरा नाम दशग्रीव या दशानन था, जिसका अर्थ है 10 सिर वाला। प्रतीकात्मक रूप से यह ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण के विविध पहलुओं को दर्शाता है। उसके पिता एक अत्यंत ज्ञानी ब्राह्मण थे, जिन्होंने वेदों और तपस्या का गहन ज्ञान रावण को दिया। बचपन से ही रावण में अपार बुद्धि और अद्वितीय योग्यता दिखाई दी। वह केवल एक राक्षस वंशज नहीं था, बल्कि एक उत्कृष्ट विद्वान और महान संगीतज्ञ था। उसे शास्त्रीय संगीत का जनक माना जाता है। रावण हंस ध्वनि और रुद्र वीणा उसकी देन मानी जाती है। इसके अलावा वह आयुर्वेद, तंत्र, योग और ज्योतिष में भी निपुण था। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार उसने अपना सिर एक एक कर काटकर शिव को अर्पित किया। जब वह 10वां सिर काटने ही वाला था, तब शिव प्रसन्न हुए और उसे अमरता का वरदान दिया। रावणेश्वर महादेव मंदिर, जो श्रीलंका में स्थित है, माना जाता है कि स्वयं रावण ने बनवाया था। उसकी शिव भक्ति इतनी प्रखर थी कि उसे महाशिव भक्त कहा गया। लंका का स्वर्णिम युग रावण के शासनकाल में था। उसने लंका को स्वर्ण नगरी में परिवर्तित कर दिया। उसकी राजधानी सुव्यवस्थित, समृद्ध और अत्याधुनिक थी। उसके शासन में कोई भिखारी नहीं था, कोई भूखा नहीं था। रावण एक न्यायप्रिय और साहसी राजा था, जिसने अपने राज्य में समानता और व्यवस्था कायम रखी। उसने शिक्षा, कला, विज्ञान और तकनीकी विकास को महत्व दिया। वह केवल बलशाली ही नहीं, बल्कि दूरदर्शी भी था। रावण का राज्य प्रबंधन आज के शासकों के लिए प्रेरणा बन सकता है। रावण की महानता के बीच उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी अहंकार। उसे अपने ज्ञान, शक्ति और वरदानों पर इतना विश्वास हो गया कि उसने स्वयं को ईश्वर के समकक्ष समझ लिया। सीता हरण की घटना इसका प्रतीक बनती है। रावण जानता था कि राम कोई साधारण मानव नहीं है। फिर भी उसने अपने बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने और अपने अहं को संतुष्ट करने के लिए सीता का हरण किया। लेकिन यह भी गौर करने योग्य बात है कि रावण ने सीता माता को कभी बलपूर्वक छूने की कोशिश नहीं की। उसने उन्हें अशोक वाटिका में रखा और 1 वर्ष तक उन्हें मनाने की कोशिश करता रहा। वह अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। यह उसकी राक्षसी छवि के विपरीत एक आश्चर्यजनक तथ्य है। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस में रावण को एक राक्षस कहा गया, लेकिन दूसरी ओर उसे एक महान विद्वान, शिव भक्त और तांत्रिक के रूप में भी चित्रित किया गया है। यही विरोधाभास उसे एक पेचीदा चरित्र बनाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि राम और रावण का युद्ध केवल अच्छाई और बुराई के बीच नहीं था, बल्कि 2 आदर्शों, 2 विश्व दृष्टियों का संघर्ष था। एक जो मर्यादा और संयम पर आधारित थी, राम, और दूसरी जो शक्ति और अधिकार पर आधारित थी, रावण। रावण का अंत युद्ध में भगवान राम के हाथों हुआ, लेकिन मृत्यु से पहले वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह राम को युद्ध के बाद ब्रह्म ज्ञान देता है। लक्ष्मण को राम निर्देश देते हैं कि वह रावण से ज्ञान प्राप्त करे, क्योंकि वह एक महान ज्ञानी है। रावण मरते समय भी अपने जीवन के अनुभव, राजनीति और धर्म के गूढ़ रहस्यों को साझा करता है। उसकी यह भूमिका एक अंतिम गुरु की है, जो यह दर्शाती है कि एक व्यक्ति का मूल्य उसके अंत से नहीं, बल्कि उसके पूरे जीवन और अनुभवों से आंका जाना चाहिए। शिव भक्त और विद्वान जो शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने अंग अर्पित कर दे, वह मात्र बुरा नहीं हो सकता। सांस्कृतिक प्रतीक, दक्षिण भारत और श्रीलंका में रावण को नायक के रूप में पूजा जाता है। तमिल साहित्य में वह एक योद्धा, विद्वान और संरक्षक के रूप में उभरता है। नारी का सम्मान, सीता को उसने छुआ तक नहीं। उसने विवाह की इच्छा प्रकट की,
लेकिन दबाव नहीं डाला। यह उसकी मर्यादा की मिसाल है। धर्म और नीति का जानकार, अपने अंत समय में उसने जीवन की गंभीर और सत्य बातें साझा की, जिससे राम तक ने शिक्षा ली। अहंकार और हठ, अपने बल और वरदानों के कारण वह दंभी बन गया, जिसने उसे विनाश की ओर धकेला। सीता हरण, यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी, जिसने युद्ध और रक्तपात को जन्म दिया। सुनहरे लंका का पतन, एक गलत निर्णय के कारण उसकी महान लंका नगरी धूल में मिल गई। अपने परिवार का विनाश, उसके अहम के कारण उसका परिवार नष्ट हो गया। मेघनाद, कुंभकर्ण, सभी युद्ध में मारे गए। तो क्या रावण बुरा था? इसका उत्तर सीधा नहीं है। वह एक ऐसा चरित्र था जिसमें ज्ञान और दंभ, भक्ति और पाप, नीति और अन्याय, सब कुछ एक साथ समाहित था। शायद वह पूरी तरह बुरा नहीं था, लेकिन पूरी तरह अच्छा भी नहीं। रावण एक त्रासदी नायक था, जिसने बहुत कुछ पाया, लेकिन अपने ही निर्णयों और अंधे अहंकार के कारण सब कुछ खो दिया। शायद रावण का पुतला जलाया जाता है केवल इसलिए नहीं कि वह बुरा था, बल्कि इसलिए भी कि हम याद रखें, ज्ञान, शक्ति और भक्ति भी अहंकार से ग्रस्त हो जाए तो विनाश अनिवार्य है। जलाना रावण को नहीं, अहंकार को चाहिए